हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे ही होंगे। अभी हम जो चैप्टर चल रहा है हमारा वो है रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर और ये आज इसका लेक्चर 3 है। आज हम करेंगे रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज़। इस टॉपिक पे चर्चा करेंगे। ये टॉपिक हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है अपने पिछले चैप्टर एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में। कुछ नया नहीं है, आइए लेकिन देखते हैं। एट अ टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर, असेट्स ऑफ द फर्म आर रीवैल्यूड एंड लायबिलिटी आर रीअसेट्स which with a purpose that the retiring partner is not at an advantage or disadvantage because of the change in the value. To give effect to the change in value, a profit and loss adjustment or revaluation is prepared in the same manner as is prepared at the time of admission of a partner. रिवैल्यूएशन अकाउंट हम बनाते हैं अपनी असेट्स और लाइबिलिटी में जो भी चेंजेस होते हैं उनको दिखाने के लिए, और इसमें प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा वो सभी ओल्ड पार्टनर का होगा। तो यहाँ पे ओल्ड पार्टनर को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में दिया जाएगा। ओल्ड पार्टनर का मतलब यहाँ सभी पार्टनर है, क्योंकि ये रिटायरमेंट है तो रिटायरमेंट में सभी पार्टनर को उनके प्रॉफिट या लॉस का हिस्सा मिल जाएगा। जो हमने ऑलरेडी किया हुआ है ये उसकी पुनरावृत्ति है। पहला पॉइंट है हमारा, to increase in the value of assets, unrecorded assets, decrease in amount of liability and excess provision return back are credited to revaluation account। ये सब आपके रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में हो जाएंगे। डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट्स, इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी प्रोवाइडेड एंड अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी आर डेबिटेड टू इट। पॉइंट 3 है, गेन और लॉस from the revaluation is distributed among the partners in their old profit sharing ratio. Gain on revaluation is credited to the partner capital account in case of fluctuating capital or partner current account in case of fluctuating fixed capital, and if it result in a loss, their capital account or current account are debited. After revaluation, assets and liability are shown at their revised value in new balance sheet of the firm। इसमें जो भी बातें कही गई हैं ये हमने ऑलरेडी एडमिशन ऑफ चैप्टर में एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में किया हुआ है। और यहाँ पे असेट्स अगर हमारी इंक्रीज होगी तो रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में जाएगी, असेट्स अगर डिक्रीज होगी तो रीवैल्यूएशन के डेबिट में जाएगी। लाइबिलिटी इंक्रीज होगी रीवैल्यूएशन के डेबिट में जाएगी, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी होगी रीवैल्यूएशन के डेबिट में जाएगी। अनरिकॉर्डेड इनकम होगी रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में जाएगी, और लाइबिलिटी का अगर डिक्रीज होती है, लाइबिलिटी कम होती है तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में जाएगी। अब यहाँ पे देखिए प्रॉफिट कैसे आता है। अगर क्रेडिट साइड का बैलेंस हमारा ज़्यादा है डेबिट साइड के बैलेंस में तो हमारा फर्म का प्रॉफिट आएगा और ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। डेबिट साइड का बैलेंस अगर ज़्यादा होता है तो ये पार्टनर तो फर्म का लॉस होगा, यानी रिवैल्यूएशन में असेट्स और लाइबिलिटी में लॉस होगा और ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर दी जाएगी। आइए क्वेश्चन से इसको और क्लियरली समझ लेते हैं। कुछ जनरल एंट्रीज भी हैं, पहले वो देख लेते हैं क्योंकि जनरल एंट्रीज भी करनी है इस चैप्टर में। पहली जनरल एंट्री है, ऑन द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स। अगर असेट्स आपकी बढ़ती है तो असेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवाइज्ड वैल्यू माइनस बुक वैल्यू, ये इसका इफेक्ट होगा, जो भी डिफरेंस अमाउंट होगा वो आएगा। एंट्री 2 है, ऑन द डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट्स, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट, बुक वैल्यू माइनस रिवाइज्ड वैल्यू। पॉइंट नंबर 3 है, ऑन इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज, रिवाइज्ड वैल्यू माइनस अमाउंट एज पर बुक, यानी बुक वैल्यू। पॉइंट नंबर 4 है, ऑन डिक्रीज इन अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी, लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट एज पर बुक, यानी बुक वैल्यू माइनस रिवाइज्ड वैल्यू। 5th पॉइंट है, इफ़ देयर इज अ गेन की कंडीशन में रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इफ लॉस ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्वेश्चन है, ABC शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 5:3:2 एज ऑन 31st March 2018 वॉज। लाइबिलिटीज़ हैं, क्रेडिटर 15,000, कैपिटल ABC की है 46,000, 34,000, 25,000, ओवरऑल 1,05,000। टोटल वैल्यू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल इज इक्वल टू 1,20,000। कैश एट बैंक 27,000, डेटर 16,000 है, लेस प्रोविज़न बनाया गया है 800 का, 15,200। स्टॉक है 12,800 का,
प्लांट एंड मशीनरी 35,000, लैंड एंड बिल्डिंग 30,000, ओवरऑल 1,20,000 बैलेंस शीट का। बी रिटायर फ्रॉम द फर्म ऑन 1 अप्रैल 2018. A and C decide to share future profit and loss in the ratio of 3:1. Following readjustment या adjustment are agreed. Point 1 है an amount of 1100 including in debtors be written off as it is no longer receivable. अब यहाँ पे 1100 का हमें राइट ऑफ करना है, यानी देखो 800 रुपये का प्रोविज़न पहले से बना हुआ है यहाँ बैलेंस शीट में, और हम कितना राइट ऑफ कर रहे हैं 1100, तो यहाँ पे 300 जो बढ़ रहा है वो रीवैल्यूएशन के डेबिट में होगा। पॉइंट नंबर 2 है प्रोविज़न फॉर डाउटफुल बी मेंटेन एट द एग्जिस्टिंग रेट। अब आपको डाउटफुल का जो रेट है यानी प्रोविज़न वो आपको मेंटेन रखना है, तो रेट निकालने के लिए हमें रेट तो क्वेश्चन में दिया नहीं है, रेट का निकालने का तरीका है 800 जो यहाँ प्रोविज़न है इंटू 100 डिवाइडेड बाई 16,000। 3 जीरो हैं, 2 जीरो यहाँ कट गया, 1 जीरो यहाँ कट गया, 16 5 जा 80, तो रेट कितना आया 5%। 5% का आपको प्रोविज़न मेंटेन करके चलना है आगे। नेक्स्ट है हमारा स्टॉक भी रिटर्न डाउन बाई 1055, यानी आपको स्टॉक की वैल्यू को कम करनी है 1055। रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में 1055 हो जाएगा। लैंड एंड बिल्डिंग बी रिटर्न अप बाई 11,000 रुपीज़, यहाँ 11,000 रुपीज़ से लैंड एंड बिल्डिंग को बढ़ा देना है। प्लांट एंड मशीनरी बी रिड्यूस्ड टू 34,000, प्लांट एंड मशीनरी की जो वैल्यू 34,000 है, यहाँ पे बैलेंस शीट में 35,000 दिया गया है, इसको रिड्यूस करके 34,000 लाना है, तो डिफरेंस अमाउंट कितना हो जाएगा 1,000 हो जाएगा। नेक्स्ट है एन अमाउंट ऑफ 700 इंक्लूडिंग इन सन्डी क्रेडिटर बी रिटर्न बैक एज नो लॉन्गर पेएबल, तो यहाँ 700 की हमारी लाइबिलिटी कम हो रही है, रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में चली जाएगी। ए प्रोविज़न ऑफ 600 बी मेड फॉर रिपेयर, जब भी प्रोविज़न मेंटेन होता है, बनाया जाता है नया प्रोविज़न, रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में जाता है। एन ओल्ड कंप्यूटर प्रीवियसली रिटर्न ऑफ वाज सोल्ड फॉर 2,000 एज स्क्रैप, ये अनरिकॉर्डेड इनकम है, अनरिकॉर्डेड इनकम हमेशा रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में जाती है। फर्म हैड टू पे 5,000 टू एन एम्प्लॉई इंजर्ड इन एन एक्सीडेंट, अब देखिए यहाँ पे अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है, हमने एक एम्प्लॉई है हमारा, हमने कोई यहाँ पे रिजर्व तो बनाया नहीं है वर्कमैन कंपनसेशन का, एम्प्लॉई है वो घायल हो गया है, उसकी इंजरी के लिए कंपनी ने खर्च किया है, खर्च कितना किया है 5,000 रुपये, तो कंपनी के लिए अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी हो गई है, तो इसका पेमेंट होगा तो रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में आ जाएगा। सबसे पहले इसमें आपको करना क्या क्या है, जर्नल एंट्री बनानी है और रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट देख लेते हैं। बैड डेप्ट 300 रुपये, 800 का आपका पहले का दिया हुआ है, 1100 माइनस हुआ है, यानी राइट ऑफ 1100 हुआ है, तो डिफरेंस अमाउंट 300, यानी इंक्रीज तो हो ही गया है। स्टॉक की वैल्यू में 1055 का डिक्रीज़ हुआ है, प्लांट एंड मशीनरी में 1000 का डिक्रीज़ हुआ है, प्रोविज़न जो रिपेयर पे बनाया था वो 600 का है, और कंपनसेशन जो हमने पे किया है वो 5,000 का है। लैंड एंड बिल्डिंग में 11,000 का इंक्रीज़ लगा है, लाइबिलिटी 700 कम हुई है, और अनरिकॉर्डेड इनकम यानी ओल्ड कंप्यूटर जो सेल हुआ है वो 2,000 का है। ओवरऑल वैल्यू क्रेडिट साइड की है 13,700, उसमें से ये वैल्यू हम माइनस करेंगे, तो यहाँ पे डिफरेंस अमाउंट आएगा 5,000, जो कंपनी का प्रॉफिट हो जाएगा, यानी पार्टनर फर्म का प्रॉफिट हो जाएगा, और तीनों पार्टनर ए बी सी को इनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, 2,500, 1,500 और 1,000। इसकी अगर हम जनरल एंट्री की बात करें तो अब जनरल एंट्री आइए देख लेते हैं। पहली जनरल एंट्री है बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट टू डेटर, यहाँ पे बैड डेप्ट से डेटर को जो हमने राइट ऑफ किया है ये 1100 वही वाला है। सेकंड है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट्स अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैड डेप्ट। 800 रुपये का प्रोविज़न था, 300 रुपये का नया प्रोविज़न आ गया, 1100 टोटल राइट ऑफ हुआ है बैड डेप्ट से। नेक्स्ट एंट्री है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट 745, ये 745 कैसे आएगा ये देख लीजिए। 16,000 डेटर हैं, 1100 राइट ऑफ हो गए, कितने आएंगे 14,900,
इसका 5% मैंने अभी आपको 5% निकालना बताया था, 5% निकालेंगे तो आएगा 745 रुपीज़। नेक्स्ट हमारी एंट्री है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। स्टॉक की वैल्यू में 1055 का डिक्रीज हुआ है। नेक्स्ट एंट्री है लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन में लैंड एंड बिल्डिंग का प्राइस क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, तो हमने रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में लिख दिया है। नेक्स्ट है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू 1000 कम हुई है। सन्डी क्रेडिटर में 700 का डिक्रीज हुआ है। सन्डी क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर रिपेयर। हमने एक नया रिपेयर का प्रोविजन बनाया है 600 का। नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। कंप्यूटर जब हमने सेल किया था तो रिवैल्यूएशन में हमें प्रॉफिट, मतलब अनरिकॉर्डेड असेट्स है हमारी, तो ये हमारे लिए प्रॉफिट हुई और हमने रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में इसको रिकॉर्ड कर दी। नेक्स्ट एंट्री है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। हमने कंपनसेशन पे किया है, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी 5000 की रिवैल्यूएशन के डेबिट में आई है। उसके बाद जो हमारी फर्म का प्रॉफिट हुआ है, यानी रिवैल्यूएशन में जो प्रॉफिट आया है, उसके लिए जनरल एंट्री है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर ABC, और इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, यानी क्रेडिट कर दिया गया है। ये है ओवरऑल रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।